तो अब हम आंसर की देख लेते हैं आईपी के क्वेश्चंस की और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर पोइट क्रिएटेड ए न्यू पोएम। ठीक है, किसी पोइट ने एक न्यू पोएम क्रिएट की है, तो उसको जो है मतलब कॉपीराइट का वो कब तक मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर पोइट प्लस 60 ईयर बिगिनिंग 1 जनवरी 2023। ठीक है, तो ये आंसर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएटर फॉर। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो 10 ईयर फ्रॉम फिलिंग दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू गेट कन्वेंशन स्टेटस एन एप्लीकेशन शुड फाइल द एप्लीकेशन इन द इंडियन पेटेंट ऑफिस विद इन। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आंसर नंबर 1 यानी कि 12 मंथ, और जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर 12 मंथ ही होगा और बिल्कुल सही दिया हुआ है। एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 4 ऑफ WTA। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड आंसर दिया हुआ है यानी कि जेनेवा, और जेनेवा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड गेट एंड बिकम गेट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी विद इफेक्ट फ्रॉम। तो इसका जो आंसर है वो 8 जुलाई 1948 है, और यही आंसर की में दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। इसको मैच करना था, और इसका जो आंसर है ये फोर्थ आंसर सही है। ठीक है, यानी कि ए को फोर्थ से मैच किया जाएगा, बी को थर्ड से किया जाएगा, और सी को सेकंड से, और डी को फर्स्ट से मैच किया जाएगा। ठीक है, 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो जेनेवा में हुई थी, और यही आंसर दे रखा है आंसर की में, और बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्गन ऑफ वीपो। इनमें से कौन से वीपो के ऑर्गन हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ABCD। ठीक है, सब होंगे, सारे ही वीपो के ऑर्गन्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो, कॉन्फ्रेंस, कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड जनरल असेंबली। तो ABCD सारे हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा, और यही आंसर की में दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, मिस्टर मिल्की डिस्कवर ए टोटल न्यू वे टू प्रोसेस मिल्क, दीज मेड फ्रॉम इट डू नॉट हैव एनी फैट, आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल कैटेगरी ऑफ IPR। तो कौन सी कैटेगरी में IPR होगा, पेटेंट की कैटेगरी में IPR होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पेटेंट। ठीक है, बिल्कुल सही दे रखा है आंसर। द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मई 2003, और यही आंसर दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है आंसर की में। मीनिंग ऑफ कॉपीराइट इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। तो जो मीनिंग दे रखा है कॉपीराइट एक्ट का वो सेक्शन 14 में दे रखा है, और आंसर की में भी आंसर सेक्शन 14 ही दे रखा है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है सेक्शन 14। According to section 91(1) of Trademark Act 1999, no appeal shall be admitted in High Court if it is preferred after the expiry of the period। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 मंथ होगा, और आंसर की में भी 3 मंथ ही दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है 3 मंथ। Miss Lekha has written an original story. What type of intellectual property gives her right to decide who can make and sell copies of her work? तो इसका जो आंसर दे रखा है वो कॉपीराइट दे रखा है आंसर की में, और कॉपीराइट ही इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो 11, इसका जो आंसर दिया हुआ है वो द एक्ट 6 ऑफ 1856 दिया हुआ है, और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसका आंसर यही सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, द एक्ट 6 ऑफ 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स वीपो हैज एज ऑन 1 जनवरी 2023। तो कितने मेंबर्स हैं ये पूछा गया था 1 जनवरी 2023 तक। 193 मेंबर्स हैं, और यही आंसर में भी दे रखा है 193। ठीक है, तो आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ है पार्ट 3। तो आईपी और वीपो में एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया हुआ आंसर की में, सारे 15 के 15 क्वेश्चंस के आंसर की में बिल्कुल सही दिए। अब आप कमेंट करिए कि आईपी वीपो में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद। ठीक है, थैंक यू।